So the battle for Uttar Pradesh now has moved into phase 4. That means that we have now moved from the Yadav belt to central Uttar Pradesh. It is the belt from Lakhimpur Kheri to Lucknow that is going to be voting. What is the key question on my mind? Whether the baggage of Lakhimpur Kheri and Unnao dent the BJP here. Both these constituencies are voting. Are these issues that affect the voter? Now, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ ये सब जानते हैं, तो मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं बोलूंगी। लेकिन जिस तरह का एक्शन था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, could that not have been better? Could that not have been faster? Why were they found wanting? Why did a perception go out that they were not acting enough? And why is it that, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, political concerns seem to be more important than anything else. And that's unfortunate. दूसरी तरफ उन्नाव की बात करते हैं। ये घटना थी 2017 की। तब भाजपा के एक एमएलए थे कुलदीप सिंह सेंगर, इनके ऊपर आरोप था बलात्कार का। अब मुझे ये घटना बहुत क्लियरली याद है बिकॉज देन आई वाज स्टेशन्ड इन अ न्यूज चैनल and I, along with my video journalist, that is my camera person, we went to cover the story. हम विक्टिम के घर के बाहर पहुंच गए, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने हमें घेर लिया। इन्होंने हमारे खिलाफ नारे लगाए, हमें बोला भाग जाओ और बहुत गंदी गंदी गालियां दी, बदतमीजी की हमारे साथ, हमें हेकल किया, हमें इंटिमिडेट किया। मेरे कैमरा पर्सन का कैमरा छीनने की कोशिश करी, मेरा माइक और मेरा पर्स तक में इन्होंने हाथ डाला और मतलब बहुत बहुत बदतमीजी हुई। ऑल दिस वॉज बीइंग कैप्चर्ड लाइव ऑन कैमरा। मैंने उनको ये बताया कि आप सब इस समय लाइव टेलीविजन पर हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सीधा सीधा सिर्फ यही बोलते रहे कि हमारे एमएलए इनोसेंट हैं, आप भाग जाइए, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। एंड व्हेन ऑल दिस वाज हैपनिंग, the ADG law and order was inside the victim's house. तो आप सोच सकते हैं कि बाहर उस समय कितनी पुलिस फोर्स होगी। बट मजाल है कि कोई भी पुलिस वाला आया हो हमारी मदद करने के लिए, नॉट इवन वन। कोई पुलिस वाला नहीं आया। They were all mute spectators. They kept on watching this entire तमाशा। तो ये भी एक तस्वीर है लॉ एंड ऑर्डर की। और उस इंसिडेंट में भी could the government of the day not have acted faster and more effectively? Absolutely they should have. लेकिन क्या उन्होंने किया ऐसा? ये भी मैं आपको डिसाइड करने देती हूं। क्योंकि देखिए, एज अ जर्नलिस्ट मेरा ये काम है कि मैं आपको सारी तस्वीरें दिखा दूं, उसके बाद फैसला लेना और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये तो आप ही का हक है। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के अंडर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कुछ खासा अच्छा था। आपको एक वो फेमस कमेंट तो याद ही होगा मुलायम सिंह यादव का, वेयर ही सेड बॉयज विल बी बॉयज, बॉयज विल बी बॉयज। दिस इज व्हाट मुलायम सिंह यादव हैड सेड आफ्टर अ वेरी अनफॉर्चुनेट रेप इंसिडेंट। अब जो उन्नाव विक्टिम है, उनकी जो मदर है आशा सिंह, शी इज फाइटिंग ऑन अ कांग्रेस टिकट फ्रॉम उन्नाव सदर। वो ये कहते हैं कि मैंने इतनी लड़ाई लड़ी है, मैं आगे भी ये लड़ाई लड़ना चाहती हूं और मैं ये चाहती हूं कि मेरे थ्रू बाकी जो महिलाएं हैं देश की, और पहले तो उनके अपने प्रदेश की, वो ज्यादा सिक्योर फील करें। वो ये कहती है कि मैं एक मैसेज देना चाहती हूं टू वुमेन ऑल अराउंड that you are not alone in this fight. अब देखिए, ये चीज आपको अंदर से ना बहुत हिट करती। निर्भया का प्रोटेस्ट हम सब ने देखा है। तकरीबन मुझे याद है मैं 7 या 8 दिन लगातार पहले स्ट्रीट्स पर और उसके बाद सफदरजंग अस्पताल के बाहर ये स्टोरी कवर कर रही थी। the sheer crime just shakes you. एंड जब कोई भी नेता ये बोलता है ना कि ये रेप उतना बुरा नहीं है,
तो यकीन मानिए इससे मतलब इससे बिलो द बेल्ट कमेंट कुछ नहीं होता. बिकॉज यू कांट इक्वेट वन रेप वर्सेस द अदर. अ रेप इज अ रेप, पीरियड. तो नेताओं को ना ये आदत हो गई है ट्रिवियलाइज करने की. ट्रिवियलाइज करते यानी कि उनको लगता है कि तो बहुत छोटा सा क्राइम है, इससे वोट नहीं आता, तो वो इश्यूज यूज करेंगे आपको डराने का, आपको धमकाने के लिए, एक कम्युनिटी वर्सेस द अदर कम्युनिटी, बिकॉज दे बिलीव दैट दीज आर इश्यूज दैट गेट देम वोट्स. नाउ द करंट regime in Uttar Pradesh under Yogi Adityanath has been speaking about its law and order model. They say that under this government, women and the general folk are more safe than what they were under the last SP government. This is a huge driving factor that they are using to ensure a good amount of votes for them. ये तो पॉलिटिक्स है. अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये इंटाइटल्ड है कि वो किस इशू को यूज करना चाहती है अपने फायदे के लिए. और जैसे मैंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं कि किसी भी रिजीम में क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं होते. जब बीएसपी का रूल था तब भी इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते थे. एसपी के अंडर भी इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं एंड बीजेपी के अंडर भी हुए हैं. बट व्हाट इज द रियल टेस्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट is that how does it respond? हाथरस का इंसिडेंट भी हम सबको याद है. तो देखिए कोई भी सरकार किसी भी घटना के बाद कैसे रिएक्ट करती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसी से एक लार्जर तस्वीर आती है कि हाउ सिंसियर इज दैट गवर्नमेंट, हाउ सिंसियर इज दैट गवर्नमेंट. क्योंकि मैंने निर्भया की बात करी, उस इंसिडेंट से जिस तरह का डैमेज शीला दीक्षित को तब हुआ था ये आप सब जानते हैं. इन स्पाइट ऑफ हर enjoying a relatively good image when it came to law and order and to a lot of other things, how that government under Sheila Dikshit then had responded to that gruesome rape proved to be its biggest downfall. ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए. और वो क्यों हुआ था उसका श्रेय किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलता, उसका श्रेय मिलता है आप जैसे लोगों को. बिकॉज वी ऑल केम आउट, वी ऑल केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स. अब जो लखीमपुर में हुआ, जो उन्नाव में हुआ, जो हाथरस में हुआ, वहां भी जो हुआ है गलत तो हुआ है. और क्या वहां पर आपको लगता है कि सरकार ने इफेक्टिवली और समय रहते एक्शन लिया है? एंड इज दैट ऑल्सो नॉट अ पिक्चर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर? आई लेट यू डिसाइड. एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड इफ यू बिलीव दिस इज एन इशू दैट should be discussed widespread, please share this message, please share this video with your family, your friends, your colleagues. And let's raise our voice. Let's raise our voice. Because we together are responsible for what kind of, a society we leave for our kids. Never forget this. See, elections come and go. Netas will come and go. But we have to be there for each other. Thank you for watching.